अब तो गेहूं में भी बढ़िया बाली आने लगी है, ये देखिए कुछ ऐसे ही। लेकिन अभी इसमें मटर नहीं आई है। जब मटर का दाना आ जाएगा तो बहुत बढ़िया इसमें। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सरसों में फूल आ गए हैं और प्याज भी निकलने लगा है। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी सुबह के बज गए हैं 9 बजने वाले हैं और आज तो इतना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। सुबह के टाइम तो इतना गिर रहा था, बिल्कुल पास का भी नहीं दिख रहा था। इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, पास के भी घर भी नहीं दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा आज कोहरा गिर रहा है। और सुबह के टाइम हमारी इसमें तसले में आग भी जल रही थी बढ़िया, इतनी ठंड थी इसीलिए आग जलाई थी तापने के लिए। और साथ में हमारी गर्मा गर्म चाय भी आ गई है मस्त। जब ठंड होती है तो ऐसे गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। वाह वाह, स्वाद ही कुछ अलग होता है ठंड में पीने का। वैसे तो सुबह के टाइम कितनी बढ़िया धूप निकल रही थी, लेकिन आज से फिर से इतना कोहरा गिरना स्टार्ट हुआ क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हो रही थी। रात भर पूरी बारिश हुई है, उसी के बाद से कोहरा इतना ज़्यादा गिरने लगा है। अभी तो अपनी मस्त आग के पास बैठे हैं। वाह भाई वाह, आग के पास बैठने का मजा ही कुछ अलग होता है। ऐसी ठंड में मन करता है बस आग के पास ही बैठे रहें। खेतों का भी नहीं दिख रहा है। वैसे जब खुला रहता है आसमान तो कितना बढ़िया दिखता है खेत, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे गाय भैंस भी बाहर बांध दी गई हैं। तो बंदर का कोई पता नहीं कब किधर से आ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल बीच में इतने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब फिर से आने लगे हैं क्योंकि अब जो खेतों में आलू की फसल थी वो अब सब अपने अपने खोदने लगे हैं क्योंकि बरसात हो गई। तो बरसात की वजह से थोड़े बहुत आलू खराब होने लगेंगे, इसीलिए सब अब अपने अपने आलू खोदने लगे हैं। तो बंदर भी अब इधर ही आने लगे हैं ज़्यादातर। और आज तो यहाँ पे एक लोग हैं तो उनका आज छत का हो सकता है शायद लिंटर डाला जाए, इसीलिए सब तैयारी चल रही है लिंटर डालने की। तो अभी टाइम हो गया लगभग 11:30 और अभी भी धूप नहीं निकली है। फिलहाल हमारा खाना तो बन गया है, चल के खाते हैं चल के खाना। तो गाइस फाइनली धूप निकल आई है और अभी टाइम हो गया है 3 बजने वाले हैं, तब जाके धूप निकली है। सुबह से तो बिल्कुल कोहरा ही जैसा गिर रहा था, अब जाके बढ़िया धूप निकल आई है। और अभी चलते हैं अपने स्कूल वाले खेत के पास क्योंकि वहाँ पे बंदर आ जाते हैं, तो देखते हैं चल के कहीं बंदर ना आ गए हो तो हमारे खेत का नुकसान कर रहे हो। वैसे भी बारिश हो गई है तो थोड़ा बहुत आलू खराब हो जाता है। फिर सक्षम भी आ गए हैं स्कूल से। अपने आलू के वाले खेत के पास और अभी यहाँ पे बंदर भी इतने सारे हैं। और ये देखिए इधर हैं, ये कैसे यहाँ पे आके खा रहे हैं आलू। हमारे खेत में यहाँ पे बंदर भी आ गए थे तो अभी हमने इधर भगाया उनको। फिलहाल ऐसे तो आते रहते हैं बंदर, पर दिन के टाइम और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा आते हैं। शाम को भी कभी कदार आ जाते हैं, नहीं तो शाम को वो बहुत कम ही आते हैं। तो आए थे तो वो तो भगा दिए हैं। और इधर अभी बारिश हुई थी तो खेत में बिल्कुल नमी है पानी की, ज़्यादा पानी नहीं गिरा, नहीं तो अगर कहीं ज़्यादा बरस जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। हमारे आलू भी ख़राब होने लगते हैं। और अभी तो इधर बंदर ये इस तरफ गए हैं पेड़ों पे। तो अभी भी ये देखिए कुछ ऐसे आलू की बेल सूखने लगती है। जब आलू वैसे तो कच्ची फसल रहती है, लेकिन जब पक जाता आलू बढ़िया, जब उसका छिक्कल बिल्कुल टाइट हो जाता है तो ऐसे बेलें, ये कुछ ऐसे बेलें सब सूखने लगती हैं धीमे धीमे। और हमारी इधर की तो बेलें सूख गई हैं और उस तरफ की भी थोड़ी बहुत इधर की बची हैं, तो वो भी अब सूख जाएंगी 5-10 दिन में। यहाँ पे बंदर आ रहा है, ये कुछ ऐसे यहाँ पे आके खेतों में आके ऐसे खाते रहते हैं यहाँ पे। जब ज़्यादा बारिश होती है और फिर हवा चलने लगती है तो पूरी ये सरसों कुछ ऐसी सब एक साइड गिर जाती है, जिधर की हवा चलती है तो उसी तरफ की झुक जाती है।
कभी कदार तो इतनी तेज़ गिर चलती हवा कि पूरी सरसों ऐसे टूट जाती है, जैसे ये यहाँ पे टूटी हुई है। स्कूल के पीछे वाला जो खेत है वहाँ पे चलते हैं, अपनी सरसों देखते चलते हैं कि वहाँ वाली कितनी बड़ी होगी, और हवा चलने की वजह से कहीं वो तो नहीं हमारी पूरी झुक गई है, एक तरफ गिर गई हो। तो चल के देखते हैं। इधर हमारी प्याज की बेंड भी अब कितनी बड़ी हो रही है। ये देखिए कुछ ऐसा प्याज भी निकलने लगा है, और जब ये पूरी गड़ा दी जाएगी गर्मी के वक्त तब तो इसमें बहुत बढ़िया प्याज की आनी आने लगेंगी। फ़िलहाल तो अभी ऐसे छोटी छोटी ये आती हैं, अभी तो सिर्फ बड़ी नहीं होंगी, जब ये अलग अलग करके लगाई जाती हैं तब बड़ा प्याज आता है इसमें नीचे। हमारा खेत जस्ट स्कूल के पीछे वाला है कि यहाँ पे कितनी बढ़िया गोभी जमी है, और ये इधर वाली तो गोभी सब बिक गई है कट के। और हमारी सरसों में देखिए कितने बढ़िया फूल आ गए हैं, बिल्कुल पीले पीले। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सरसों में फूल आ गए हैं, पर ये वाली छोटी थी तो ये हवा की वजह से नहीं गिरी, सिर्फ जो बड़ी वाली होती हैं वही गिरती हैं। और गड़ा हो जाएगा। अच्छा, तसलम का चीज़ है वो? अच्छा। अच्छा। हाँ और का। अच्छा, तो इतनी बढ़िया धूप भी निकल आई है। सुबह के टाइम तो इतनी ज़्यादा कोहरा गिर रहा था कि पास का भी नहीं दिखाई दे रहा था। और अक्सर ऐसे फूलों में बढ़िया फ़ोटो खिंचाओ तो बहुत बढ़िया फ़ोटो आती है। तो इधर वाले आलू थे तो वो भी बढ़िया पूरे खुद गए हैं खेत के। अब धीमे धीमे सब आलू खुदने लगेंगे, क्योंकि बारिश हो गई तो बारिश की वजह से सब लोग अपने अपने जल्दी आलू खोदना स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कहीं अगर दोबारा बारिश हो गई तो आलू की फसल बहुत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए। और अब हो सकता है शायद हमारे भी 5-7-8 दिन बाद हमारे भी आलू खुदना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये देखिए कितने बढ़िया अब तो गेहूं में भी बढ़िया बाली आने लगी है, ये देखिए कुछ ऐसे ही। और सब गेहूं अब धीमे धीमे पूरे सब बाली आने लगेगी गेहूं में। और ये पहले के गेहूं होंगे तो इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए हैं। अब तो कितने बढ़िया गेहूं के पेड़ में गेहूं की बाली भी इतनी बढ़िया आने लगी है, और धीमे धीमे ऐसे सब पेड़ों में आ जाएगी बढ़िया। वैसे तो जब हरा गेहूं के होता है तब बढ़िया भूंज के खाया जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है। जब इसमें दाना आ जाता है गेहूं का तब तो हमारे यहाँ उसको होरा बोलते हैं, जिसको भूंज के खाया जाता है। और ये देखिए कितने बढ़िया गेहूं की फसल है इस वक्त, हरे हरे एकदम। और इधर झावर के भी कितनी दूर तक खेत दिख रहे हैं, नहीं तो वैसे तो सुबह के टाइम पास का भी नहीं दिखाई दे रहा था। हमारा जो दूर वाला खेत है जहाँ पे हमारे भी गेहूं है, तो हो सकता है शायद वहाँ पे भी ऐसी बाली आने लगी होगी, क्योंकि अब की तो वहाँ गए नहीं हैं। जब पानी लगाया था खेत में तभी गए थे, तब से तो अभी गए नहीं हैं, तो हो सकता है शायद आने लगी हों किसी किसी में। और इधर ये मटर के पेड़ भी कितने बड़े हो गए हैं, तो अब हो सकता है शायद इसमें मटर निकलने भी लगी हो। और ये देखिए कुछ ऐसी मटर भी आने लगी है, लेकिन अभी मटर में कुछ कुछ दाना नहीं है। ये कुछ ऐसी मटर की छियाँ होती है, लेकिन अभी इसमें मटर नहीं आई है, अभी तो सिर्फ पतली पतली है। जब मटर का दाना आ जाएगा तो बहुत बढ़िया इसमें आ जाएंगे ऐसे सारे में। अभी तो फ़िलहाल किसी में भी नहीं आई है, सिर्फ मटर की छियाँ ही आई हैं। और ये इधर बड़े वाले जो पेड़ हैं तो उनमें भी कुछ ऐसी ही छियाँ जैसी आई हैं, लेकिन अभी मटर नहीं आई हैं कुछ ऐसी। और ये वाले खेत की तो अभी बहुत छोटी छोटी हैं, और इधर की बड़ी हो गई हैं। और अब तो हो सकता है शायद चुकंदर के ये पेड़ है उसमें चुकंदर भी नीचे आ गया हो, क्योंकि जब इतने बड़े हो जाते हैं तो चुकंदर भी आ ही जाते हैं। और अभी ये यहाँ पे मिर्चे की बेड़ लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसे लगाई जाती है मिर्चे की बेड़। ये कुछ होती है तसले में रखी है, और एक एक थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाई जाती है मिर्चें।
ऐसे लगाई जाती है मिर्चे की बेड़। बाकी इधर जो मटर के पेड़ हैं तो उसमें भी अब मटर की छियाँ आने लगी हैं, लेकिन अभी मटर में दाना नहीं आया है, तो वो भी अब दाना आने लगेगा थोड़े दिन बाद, 10-15 दिन में। और अभी अब चलते हैं घर की तरफ। और इस वक्त खेतों में ज़्यादातर गेहूं और सरसों यही सब मिलेगा, ज़्यादातर तो यही सब रहता है। फ़िलहाल गन्ना भी रहता है, लेकिन अब गन्ना तो इस वक्त अब मिलों में जाने लगता है, तो वो भी कट के मिल चला जाता है। ये कुछ स्कूल के पीछे की बाउंड्री, और इसके एक आगे हमारा खेत है, और इसके एक खेत छोड़ के ये वाला हमारा खेत है। और इस वक्त यहाँ पे ज़्यादातर फूल गोभी और टमाटर और कुछ बंद गोभी की भी बोई गई हैं, तो वो भी बढ़िया जमाई हैं। ये कुछ होती है बंद गोभी, ऐसी कुछ ये बंद गोभी है, और ये वाली जो बड़े पत्तों की है ये फूल गोभी है। और इधर बढ़िया खेतों में हरा भरा साग भी जमा खड़ा है बढ़िया। और अभी इधर आगे हैं अपने आलू वाले खेत के पास, और ये देखिए कैसे यहाँ पे बंदर आ रहे हैं रोड पे। ये देखिए कुछ ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बंदर आते रहते हैं, भगाने ही पड़ते हैं यहाँ पे। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे आ जाते हैं बंदर, तो दिन भर यहाँ पे रखा नहीं पड़ता है। ऐसे ही बंदर आ जाते हैं हमारे खेतों की तरफ, भगाना ही पड़ता है पूरा दिन। कभी कदार तो ऐसा हो जाता है कि पूरे दिन बंदर ही आते रहते हैं, तो यहाँ पे किसी ना किसी को रुकना ही पड़ता है भगाने के लिए। फ़िलहाल आ गए हैं घर पे, और आज तो धूप बहुत देर बाद निकली। और इधर तो कुछ लिंटर की तैयारी हो रही है, लिंटर पड़ने की। अभी तो फ़िलहाल ईंटें बिछाई जा रही हैं कुछ इस तरीके से। ये कुछ ऐसे ईंटें बिछाई जाती हैं। और अब तो बकरियां भी चली गई हैं खेतों की तरफ चरने, और वही अब आती हैं खेतों से चर के 5 बजे तक आती हैं। और धूप निकलने की वजह से सबके कपड़े छत पे सूखने डाले हैं सबने। और हमारी शाम की चाय भी बन गई है, और शाम के बज गए हैं 5, लेकिन अब तो 5 बजे से ही ठंड होने लगी है हवा चलने की वजह से। और लेकिन धूप भी है, अब धूप भी काफ़ी देर तक रहती है, नहीं तो वैसे तो अब तक सूरज बिल्कुल यहाँ पे आ जाता था। और बादल भी अभी लगे हुए हैं। शाम का नज़ारा भी कितना बढ़िया रहता है। अब तो जब से बारिश हुई है तब से ठंड भी बढ़ गई है, नहीं तो पहले तो लगातार धूप निकल रही थी तो इतनी ठंड नहीं हो रही थी। अब की तो कल भी धूप बिल्कुल ही नहीं निकली थी, आज तब भी थोड़ी बहुत निकल आई थी 2-3 बजे करीब। अब ये बस लास्ट वाली ठंड है, फिर तो धूप निकलने लगेगी फरवरी से बढ़िया।